हाय दोस्तों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं वेद प्रकाश पांडे। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी टीजीटी के लिए। यहां से आपका 1 से 3 क्वेश्चंस, लगभग 1 to 3 क्वेश्चंस आने की संभावना होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा टॉपिक है भाई। वह है टॉपिक क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर। यहां से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहां से लगभग 1 से 3 क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, यहां तक संभावना होती है कि क्वांटम संख्या से 1 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं। इसके पहले वाली जो वीडियो है आपकी लेक्चर 1 और जो लेक्चर 2 है, वहां से एक एक क्वेश्चंस आते हैं। हाइजेनबर्ग से एक क्वेश्चन आता है, आपका डी ब्रोगली से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 रसायन विज्ञान का जो है आपका, पहले उस वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद आप क्वांटम संख्या को देखेंगे। अब जब आप क्वांटम संख्या को देखेंगे तो आपको लगेगा कि केमिस्ट्री का मेन सोल है ये, आत्मा क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या को अगर आपने समझ लिया अच्छे से तो लगभग आपकी प्रॉब्लम्स केमिस्ट्री में सॉल्व हो जाती है। उसके बाद आता है केमिकल बॉन्डिंग। जो केमिकल बॉन्डिंग आप आगे पढ़ोगे अभी केमिकल बॉन्डिंग, तो उसमें जो है आपका बिल्कुल ही बेसिक कंसेप्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए यह वीडियो आपका जो ग्रामीण क्षेत्र के मेरे मित्र हैं, अर्थात जो दोस्त हैं जो वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए है, क्योंकि उनके पास अच्छे संसाधन नहीं होते हैं कि वह अच्छे से पढ़ाई को कर सके। इसलिए वीडियो है, और आपको मैं बता दूं कि आप कहीं भी ट्राई मार लेंगे, इससे बेहतरीन कंसेप्ट आपको नहीं मिलेगा। मैं ये कोई ऐसे लिए इस बात के लिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं भी अपने समय में स्टूडेंट ही था। मुझे पता है कि बेसिक फंडे को कैसे क्लियर करना है। उसके लिए मुझे 10-11 साल लग गए एक अनुभव आने में कि बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए याद रखिए मैं बेसिक फंडे के साथ चलूंगा और हर लेवल तक आपको पहुंचा दूंगा। लेकिन आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि कंसेप्ट थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। केमिस्ट्री की जो है अलग प्लेलिस्ट है, यूपीटीजीटी केमिस्ट्री की अलग प्लेलिस्ट है जो आप देख रहे हैं। उसकी जो है यूपीटीजीटी फिजिक्स की जो है आपकी अलग से प्लेलिस्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। याद रखिए यह कोर्स आपको पूरी तरह से फ्री करा जाएगा यूपीटीजीटी के लिए, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं यूपीटीजीटी। स्वागत है आपका यूपीटीजीटी विज्ञान वर्ग के लेक्चर 3 में। अब यूपीटीजीटी के विज्ञान वर्ग का लेक्चर 3 किसका है? रसायन विज्ञान का। और जो फिजिक्स का है वो अलग से लेक्चर मैंने बना रखा, उसमें भी आपका लेक्चर 4 तक अपलोड हो चुका है। इसलिए याद रखिए कि ये लेक्चर 3 है, वो भी रसायन विज्ञान का। इसके पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2 डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग बता चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे क्वांटम संख्या। याद रखिए रसायन विज्ञान के आज हम क्वांटम संख्या को पढ़ेंगे। क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर, यह आपका लगभग 1 से 3 क्वेश्चंस यहां पर बनता है। ठीक है, आप रटेंगे नहीं, सीखेंगे। आपसे निवेदन है कि आप रटेंगे नहीं, सीखेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आपको आइडिया देगा, लेकिन वही क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। वह क्वेश्चन आपको करने के लिए आपके कंसेप्ट को क्या करना पड़ेगा? क्लियर करना पड़ेगा। अब चलिए कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, ठीक है। अब बेसिक फंडे को समझिए, या इसको हम आपका क्वांटम मैकेनिक्स भी बोलते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक, क्वांटम मैकेनिक्स। अब बेसिक फंडे को आप समझिए, ये मैकेनिक्स क्या है? अब भाई जैसे आपकी स्कूटी खराब होती है, बेसिक फंडे को समझिए।
जब आप बेस से चलेंगे वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि आप पूरे क्वांटम नंबर को आज आप डिटेलिंग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए मैकेनिक्स क्या होता है। जैसे आपकी स्कूटी खराब हुई, तो अगर आपकी स्कूटी खराब होती है तो तीन फंडे होते हैं, या तो उसका शेप खराब होगा, बाहर वाला ढांचा खराब होगा, या तो स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर मतलब संरचना, संरचना में आंतरिक भी आ जाएगा और बाह्य भी आ जाएगा। और तीसरा फंक्शन, क्रिया। फंक्शन का मतलब क्रिया, मतलब जो ये मैकेनिक्स होता है वह किस पे करता है, शेप मतलब आकार। दूसरा होता है स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं संरचना। तीसरा होता है फंक्शन, फंक्शन मतलब क्रिया। मतलब कि जो आपकी स्कूटी है, आपकी जो स्कूटी है वह तीन, जो मैकेनिक्स होगा तीन चीजों का अध्ययन करेगा। या तो शेप, आपने कहीं उसको भिड़ा उड़ा तो नहीं दिया है, उसका शेप तो नहीं खराब है, मतलब उसका आकार तो नहीं खराब है। दूसरा उसका संरचना, संरचना का मतलब क्या होता है याद रखिए, संरचना का मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब आंतरिक आकार भी और बाह्य आकार भी, संरचना। और उसके बाद आता क्रिया मतलब फंक्शन। आपकी स्कूटी जो है, आपका स्कूटर, आपका बाइक वर्क क्यों नहीं कर रहा, अर्थात वो चल क्यों नहीं रहा, उसका फंक्शन क्या है। मतलब मैकेनिक्स का मतलब ये होता है, आप समझ गए, स्टडी ऑफ द शेप स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब आकार, संरचना तथा क्रिया के अध्ययन को हम मैकेनिक्स बोलते हैं, बेसिक टर्म्स। अब दूसरा चीज आता है हमारे पास, देखिए यहां पर कि क्वांटम। अभी क्वांटम क्या होता है, क्वांटम, क्वांटम जो शब्द है वह क्वांटा से मिलके बना है, क्वांटा, ठीक है। क्वांटम जो शब्द है वह क्वांटा से मिलकर के बना है। अभी देखेंगे, आप बेसिक फंडे को समझेंगे, ठीक है। क्वांटा जो शब्द है, क्वांटम जो शब्द है क्वांटा से बना। अब क्वांटा क्या है, एक थे प्लैंक साहब, प्लैंक ने क्या बोला कि जो ये ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, वो पैकेट के फॉर्म में एमिट होती है। किसके फॉर्म में होती है, पैकेट। पैकेट बोले तो प्रकाश पुंज, मतलब कि छोटे छोटे बंडलों के रूप में क्या होती है, एमिट होती है, अर्थात उत्सर्जित होती है, ठीक है। जो ऊर्जा होती है वो छोटे छोटे पैकेटों अर्थात बंडलों के रूप में जो है उत्सर्जित होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं, ठीक है। पैकेट ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड फोटोन, या इसको बोलते हैं क्वांटा। बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए कि आप क्वांटम नंबर पढ़ रहे हो और क्वांटम नंबर का बेसिक फंडा नहीं क्लियर है आपका, ठीक है। जो आपका क्वांटा होता है वो पैकेट ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा का बंडल, ठीक है। ऊर्जा का क्या बंडल, मतलब पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये तो क्वांटम शब्द का हो गया। अब उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे, क्वांटम नंबर क्या होता है, क्वांटम नंबर के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, पूरी डिटेलिंग से करेंगे, उसके टाइप्स को करेंगे, उससे क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं उसको बिल्कुल बिल्कुल आपको सोल बताया जाएगा, याद रखिए। तो आपको कोई भी चीज फालतू नहीं बताई जाएगी, सब क्वेश्चंस जो हैं आपके जो है बेसिक फंडे से ही आएंगे। आप देखना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप उठा के देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो अब यहां देखो एक आइडिया देखिए। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि क्वांटम संख्या क्या बोलोगे किसी परमाणु की, परमाणु बोले तो क्या, कक्षक, किसी परमाणु मतलब किसी कक्षक, ठीक है। परमाणु के अंदर ही क्या होता है, कक्षक। अब समझिए, एक होता है कक्ष, उसके अंदर होता है क्या, कक्षक, उसके अंदर क्या होता है, सेल, सेल के अंदर क्या होता है, सब सेल। अब बेसिक समझिए, कक्ष, ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर कोश, ठीक है, कोश के अंदर सब सेल। मतलब इसको दादाजी समझिए, ये पापा हैं और ये आपका बेटा है, ये आपका पोता है।
बेसिक टर्म्स को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको डाउट में रहेंगे। देखिए कक्ष ऑर्बिट सबसे बाहर वाला पोर्शन, उसके अंदर कक्षक मतलब ऑर्बिटल, उसके अंदर सेल, सेल किसे बोलते हैं याद रखिए, के एल एम एन डॉट डॉट डॉट, या सब सेल किसे बोलते हैं, पोता किसे बोलेंगे, एस पी डी एफ जी एच डॉट डॉट डॉट। अब बोलोगे सर एस पी डी एफ तो पता है, जी एच तो हमें पता ही नहीं है। भैया सब पता चल जाएगा आपको बेसिक फंडे को, क्योंकि बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन वहां नहीं बनना है, ठीक है। वहां पर जब आपको कंसेप्ट लगेगा कि वास्तव में मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मामला कितना टाइट है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए कक्ष, कक्ष के अंदर कक्षक मतलब ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में सेल, सेल के अंदर सब सेल, मतलब कि कक्ष, कक्षक, कोश, उपकोश, सब सेल को क्या बोलते हैं हम, उपकोश। देखिए उपकोश, बेसिक फंडे को समझिए, ठीक है। तो इसका मतलब आप किसी कक्षक या किसी परमाणु के आकार, किसी परमाणु के आकार, संरचना, किसी परमाणु के आकार तथा संरचना, देखो किसी परमाणु के आकार, संरचना तथा क्रिया के अध्ययन को, क्रिया के अध्ययन को क्वांटम संख्या कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं। याद रखिए, अगर आपसे कोई कहे कि क्वांटम संख्या क्या है, किसी परमाणु के मतलब आकार, संरचना, क्रिया का जो अध्ययन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं। आपके बेस को क्लियर कर रहा हूं, डिफिनीशन नहीं बता रहा हूं यहां पर, याद रखिए, क्योंकि डिफिनीशन पेपर में नहीं आनी है, ठीक है। तो बेसिक फंडे को समझना। अब क्वांटम संख्या के क्या प्रकार के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जहां से क्वेश्चंस को बनना है, ठीक है। क्वेश्चन को जहां से बनना है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए यहां पर, ठीक है। अब आप चलते रहिए, इस चीज को देखिए कि क्वांटम संख्या के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, ठीक है। यह मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। मुख्यतः क्या भाई साहब, 4 प्रकार का ये होता है। इस चीज को समझ लीजिए। एक मिनट, मार्कर में मैं इंक भर लेता हूं, क्योंकि इंक खत्म हो गई है। बेसिक फंडा, जब तक ये बेसिक फंडा नहीं होगा तब तक आप जो है प्रॉब्लम्स में रहेंगे, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये बेसिक फंडा है, ठीक है। अब यहां देखिए क्वांटम, यह क्या होता है, 4 प्रकार का होता है, यह 4 प्रकार का होता है। याद रखिए, यह 4 प्रकार का होता है। अब कौन कौन से प्रकार का होगा, देखिए। पहला है आपका मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। बेस को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन नहीं होगा, पहले बता रहा हूं, अगर बेस नहीं क्लियर हुआ, वो क्वेश्चन में आपके कंसेप्ट को जानने का प्रयास करेगा। मुख्य क्वांटम संख्या, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। बी आता है द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एजीमुथल क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब उसके बाद सी आता है, ठीक है। सी जो आता है आपका, वह आता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, इंग्लिश में इसे बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक
क्वांटम नंबर, इसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। डी, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। अब ये जो चक्रण क्वांटम संख्या, इसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर। ये आपकी 4 प्रकार की क्वांटम संख्या है। पहला है आपका मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। दूसरा है आपका द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसे हम एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं। सी है चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इसे हम चक्रण क्वांटम संख्या अर्थात इसे हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, ये हमारा बेसिक फंडा है। इस बेसिक फंडा को आप समझ लीजिए। चलिए अब इसको डिनोट कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, मैं आपको रटाऊंगा नहीं, पहले बता रहा हूं। यहां पर आपको क्या करना है, समझना है। ठीक है, देखिए कैसे। ठीक, मुख्य क्वांटम संख्या लिखा है ये संख्या। अब इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मुख्य क्वांटम संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप किससे बोलेंगे कि इसे करते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं। बी आता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। अब द्विगंशी क्वांटम संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या को हम l से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिए, मुख्य क्वांटम संख्या को n से, द्विगंशी क्वांटम संख्या को l से, चुंबकीय क्वांटम संख्या को m या ml। याद रखिए, m या ml, ये बेसिक फंडा है। याद रखिए, जो मास्टर वीडियो होगी उसमें ये सब कुछ नहीं बताया जाएगा। वो जो मास्टर वीडियो होगी उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और आपका उससे बनने वाले क्वेश्चंस, उनके बारे में अध्ययन कराया जाएगा। वो हायर लेवल होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए चक्रण क्वांटम संख्या, इसको चक्रण क्वांटम संख्या को s और ms, s या और बोलो मतलब या ms, याद रखिए ms से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिए, यहां पर मुख्य क्वांटम संख्या को हम n से प्रदर्शित करेंगे, द्विगंशी क्वांटम संख्या को हम l से प्रदर्शित करेंगे, चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम m या ml से प्रदर्शित करेंगे, और चक्रण क्वांटम संख्या को s या ms से हम क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। ये बेसिक फंडा है, इसलिए इस बेसिक फंडे को आपको क्या करना है, क्लियर कर लेना है। ठीक है, अब हम एक एक क्वांटम संख्या को और उससे ब्रीफली नॉलेज को हम आपको पॉइंट में बताएंगे। पॉइंट का मतलब एक दूसरे से रिलेटेड ही होगा, लेकिन हम पॉइंट में बताएंगे कि जिससे आपको ये सारी चीजें क्या हो जाए, याद हो जाए। चलिए अब यहां पर देखते हैं इसको, फंडे को। अब पहला क्या था, मुख्य क्वांटम संख्या। अब आइए देखिए, मुख्य क्वांटम संख्या को हम बताते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, अब देखो, अब मुख्य क्वांटम संख्या को मैं यहां पर बताऊंगा तो समझो इसको कोड वर्ड में। इसे देखिए, रटिए नहीं, ठीक है, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। याद हो गया। दूसरा, इसे k l m n डॉट 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 या 1 2 3 4 डॉट 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 से दर्शाते हैं, मतलब डिजाइनेटेड करते हैं, डिजाइनेटेड। ये देखिए कंसेप्ट है, फालतू की चीज मैं नहीं बोलूंगा। अगर आप ये सोच रहे हो फालतू, सिर्फ कंसेप्ट, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट ही बताऊंगा। ठीक है, याद रखिए, इसे n से प्रदर्शित करते हैं, इसे KLMN या 1 2 3 4 से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं, डिजाइनेटेड करते हैं। मतलब अगर आपसे कोई पूछे मुख्य क्वांटम संख्या में जो कोश होता है उसको हम किससे डिजाइनेट करते हैं, तो KLMN या 1 2 3 से। आगे देखिए, यह कोश के, याद रखिए, यह कोश मतलब सेल, यह कोश के ऊर्जा स्तर
की व्याख्या करता है, व्याख्या करता है। बेसिक फंडा है, याद रखिए। यह क्या करता है, यह कोष मतलब सेल के ऊर्जा स्तर की मतलब एनर्जी लेवल की क्या करता है, व्याख्या करता है। ये बेसिक टर्म्स है। अब देखिए यहां पर इसी के आगे की कड़ी है, इसी के आगे की कड़ी को आप कंसेप्ट में बताते हुए जाएंगे। कोष के ऊर्जा का बढ़ता क्रम, ऊर्जा का बढ़ता क्रम, कोष के ऊर्जा का बढ़ता क्रम के एल एम एन डॉट 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 या 1 2 3 4। ये देखिए, अब कोष के जो ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम रहता है वो के एल एम एन, जैसे कि आगे की तरफ बढ़ते हैं 1 2 3 4 आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो वैसे ही जो है ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम आपको प्रदर्शित हो जाएगा। देखिए ये कंसेप्ट है। अब यहां पर देखिए, जैसे ये नाभिक है, देखिए बेसिक फंडे को समझिए। ये के है, ये एल है, ये एम है, ये एन है, ये ओ है, या इसको 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट बढ़ता हुआ चलेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा ऊर्जा का बढ़ता क्रम। याद रखिए, ये हो जाएगा आपका ऊर्जा का बढ़ता क्रम। अर्थात आपको कंसेप्ट क्या पता चला इस पॉइंट से, नाभिक है ये, नाभिक से दूर जाने पर ऊर्जा स्तर का मान बढ़ता है। याद रखिए, नाभिक से दूर जाने पर ऊर्जा स्तर का मान बढ़ता है। याद रखिए बेसिक कंसेप्ट, नाभिक से दूर जाने पर, नाभिक से दूर जाने पर ऊर्जा स्तर का मान बढ़ता है। याद रखिए ये बेसिक फंडा है। इन बेसिक फंडा को आप ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, क्योंकि ये बेसिक फंडा मैंने मुख्य क्वांटम नंबर को एक कोड वर्ड में मैंने क्या कर दिया कि डिफाइन कर दिया कोड वर्ड में, ठीक है। तो ये आपका हो गया मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। अब आता है उसके बाद द्विगंशी क्वांटम संख्या। अब उसके बाद हम क्या वर्क करेंगे, द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो बेसिक फंडा है। अब द्विगंशी क्वांटम संख्या को हम देख लेते हैं। देखो यहां पर द्विगंशी क्वांटम संख्या। अब यहां देखिए द्विगंशी क्वांटम संख्या, पहला तो हो गया आपका भाई साहब ए पॉइंट हो गया आपका कि मुख्य क्वांटम संख्या। जो आपका ये मुख्य क्वांटम संख्या ये आ रहा है, देखिए स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं, मैं इसे देख लेता हूं। हाँ आ रहा है, ठीक है। एक्चुअली ये वीडियो जो है रात को अपलोड हो रही है, मतलब रात को ये बन रही है, तो इसलिए यहां पर कोई है नहीं, मैं अकेले ही बना रहा हूं। तो अब यहां पर देखिए ये हो गया आपका मुख्य क्वांटम संख्या। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, इसे के एल एम एन या 1 2 3 से डिजाइनेटेड करते हैं। यह कोष के ऊर्जा स्तर की व्याख्या करता है। कोष के ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम ये है। इसका मतलब नाभिक से दूर जाने पर ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, अर्थात नाभिक से दूर जाने पर कोष की ऊर्जा स्तर, किसी कोष के ऊर्जा स्तर का मान बढ़ता है नाभिक से क्या दूर जाने पर। आगे हम चलते हैं, आगे वाले कंसेप्ट को पढ़ते हैं। दूसरा मुख्य क्वांटम संख्या क्या है, द्विगंशी क्वांटम संख्या। अब देखते हैं हम बेसिक फंडे को। अब देखिए यहां पर बेसिक फंडे को दूसरा क्या है हमारे पास, देखिए द्विगंशी क्वांटम संख्या। इंग्लिश में से बोलते हैं एजीमूथल क्वांटम नंबर, एजीमूथल क्वांटम नंबर। याद रखिए इसे हम बोलते हैं एजीमूथल क्वांटम नंबर। अब इसे हम क्या करते हैं, और याद रखिए इसको और भी बोलते हैं सबसिडरी क्वांटम नंबर। इसको और भी बोलते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर।
ठीक है, बहुत सारी चीजें इसको बोलते हैं, तो याद रखिए कि इसको बहुत सारे नामों से बोलते हैं। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या, देखिए इसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसे एस पी डी एफ जी एच डॉट 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 से दर्शाते हैं। आपको पता चल गया। अब देखिए आगे, इसे उपकोष क्वांटम संख्या भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, उपकोष क्वांटम संख्या भी कहते हैं। अगला पॉइंट्स देखिए, यह इलेक्ट्रॉन के कोणीय वेग या संवेग की व्याख्या करता है, याद रखिए। बेसिक फंडे को क्लियर कर लीजिए आप, ऐसा ना हो कि आपका कंसेप्ट डाउट में रहे, ठीक है। कोई भी चीज डाउट में नहीं रखना है। अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो बिल्कुल ही नहीं रखना है आपको डाउट, ठीक है। तो अब यहां पर फंडे को देखते हैं, मजेदार चीज है। ये तो हो गया कि याद रखिए यह इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग की व्याख्या करता है। अब देखिए यहां पर इसका मतलब कोणीय संवेग इज इक्वल टू अंडर रूट एल प्लस 1 इंटू एच अपॉन 4 पाई। कहीं कहीं पे आपको 2 पाई भी मिलेगा। ये बेसिक फंडा है, इससे आपका न्यूमेरिकल क्या होगा, सॉल्व होगा, ठीक है। कोणीय संवेग की वैल्यू पूछेगा और एल का मान दिया रहेगा। एल का मतलब क्या है, मतलब द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान दिया रहेगा और उसके बाद कोणीय संवेग का मान पूछेगा, तो आप उसको कैलकुलेट कर दोगे। एस के लिए कोणीय संवेग का मान, पी के लिए कोणीय संवेग का मान, वो सब आगे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी बेसिक फंडा है, इस बेसिक फंडे को तो क्लियर आप कर लीजिए। इन वीडियो को देखने के पहले अगर आप उन वीडियो को, मास्टर वीडियो को देख रहे हो तो कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। यहां पर देखते हैं, ये द्विगंशी क्वांटम संख्या हो गया। अब यहां पर हो गया, अब मेन आता है मुख्य क्वांटम संख्या। अब यहां पर देखिए आप कि मुख्य क्वांटम संख्या मतलब क्या, n, तथा द्विगंशी क्वांटम संख्या मतलब L में संबंध, या बेसिक फंडा है। इस बेसिक फंडा को आप समझ लीजिए, मुख्य क्वांटम संख्या तथा द्विगंशी क्वांटम संख्या में क्या आपका संबंध। तो यहां ये बेसिक फंडा है, देख लीजिए कि ये स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं, इसे देख लेते हैं। हाँ आ रहा है ये स्क्रीन पे, तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये रात में वीडियो को मैं बना रहा हूं, क्योंकि समय नहीं रहता। दिन में जो है कि क्लासेस रहती हैं और लगभग 7 से 8 क्लासें रहती हैं, तो उसी में थकान सा महसूस हो जाता है। तो इसलिए याद कर लीजिए, मुख्य क्वांटम संख्या, इसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या एल में संबंध। एल में संबंध का मतलब क्या हुआ, यहां पर देखिए ये बेसिक फंडे को, ये देखिए ये बेसिक फंडे, ठीक है। ये बेसिक फंडा क्या, ये देखिए एन है, ये क्या है, एल है। इनके बीच में हमें क्या करना है, संबंध को क्या करना है, बताना है। किसके किसके बीच में संबंध, एन और एल। ये पेपर में पूछा भी जाता है कि मुख्य क्वांटम संख्या एन तथा द्विगंशी क्वांटम संख्या एल में संबंध। अब एल में संबंध, इसलिए इस बेसिक फंडे को जानते रहिए, ठीक है। और हाँ, जो कंसेप्ट बता रहा हूं उस पर विश्वास रख करके उसी को फॉलो करिए। जब आप अपने जो आप बुक पढ़ते होगे उससे अगर आप मुख्य क्वांटम संख्या को देखोगे और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यू सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप सबसे पहले उसको देखिए, एन तथा एल में क्या करना है, संबंध को बताना है। तो ये बेसिक फंडा था, इस बेसिक फंडे को देख लीजिए। ये देखिए, ये यही बता देते हैं हम, ये देखिए ये एन है, ये एल है, संबंध। अब चलिए, अब संबंध क्या होता है याद रखिए। अब
L इज इक्वल टू होता है 0 to n-1। इसका जो संबंध होता है, अब इससे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पूछेगा, आप टीजीटी का पेपर देने वाले हो, पूछ भी सकता भाई साहब, उसके मूड का है, ठीक है। लेकिन यहां पे L इज इक्वल टू 0 to n-1, मतलब कि इसका जो L की वैल्यू है 0 से n-1 तक होती है। जैसे आपने मूवी देखी होगी बॉम्बे टू गोवा, मतलब बॉम्बे से गोवा तक, उसी तरह से L इज इक्वल टू 0 to n-1 का मतलब होता है L बराबर 0 से n-1 तक। तक मतलब याद रखना, या हिंदी में क्या बोलोगे, L इज इक्वल टू 0 से n-1 तक। इस तक को समझना, क्योंकि शब्द को पकड़ना बहुत जरूरी है। बात ही से देवता और देवियां प्रसन्न होत, बात ही से रोज 4 लात सब खाते हैं। बात एक ऐसी चीज है उससे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, और बात एक ऐसी चीज है उससे लोग 4 लात खा सकते हैं। रोड पे किसी को भी आप गलत बोल दो, देखिए आपको पता चल जाएगा कि जो है कि क्या है। तो बात को समझो, यहां पर बोला L इज इक्वल टू 0 से n-1 तक। तक का मतलब यहां से यहां तक, ठीक है। अब ये बेसिक फंडा है, तो अब देखिए अब क्या होगा। अब उदाहरण में चलते हैं। यदि n बराबर 1 हो, यदि n बराबर 1 हो, याद रखिए n की वैल्यू 1, क्या n की वैल्यू कभी 0 हो सकती? नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपके n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे बताई थी ना, या क्या बताई थी, k l m n डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अभी बताई थी ना n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। क्या मैंने इसके पहले 0 किया था? नहीं किया था। तो आप इस चीज को समझो कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं कि आप n बराबर क्या 0 1 2 3 नहीं होता, n की वैल्यू क्या होती है 1 2 3 4 होती, इसलिए हमने n की वैल्यू 1 ली है। बेसिक फंडे को समझो, वो पेपर में डालेगा n बराबर 0, क्वेश्चन में डालेगा n बराबर 0, तो उसको वहीं काट देना कि n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती, ठीक है। ये देखिए अनुभव है, ठीक है। वो जो क्वेश्चंस बनाते हैं उसको हमको पता है कि फंडे कैसे आने हैं, ठीक है। अब यदि n बराबर 0 हो 1 हो, तो n की वैल्यू क्या हो 1 हो, तो अब क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए कि l बराबर क्या होता है, बोलो 0 से n-1 तक होता है। तो लगाओ 0 से n की वैल्यू क्या 1 1 करेंगे तो l की वैल्यू क्या होगी, देखो 0 से 0, मतलब l की वैल्यू क्या आएगी 0। अब देखिए ये 1 है ना, 1 है, तो इसके लिए 1 डालोगे यहां। अब देखिए SPDFG में सबसे पहले क्या आता है, S आता है, इसलिए आप सबसे पहले क्या लिखेंगे 1S। अब आगे बढ़ते हैं, अगला फंडा, यदि n बराबर 2, मैंने बोला है ना कि कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा आपका, ठीक है। अब यहां पर देखो n बराबर क्या है 2, अब n बराबर 2 है तो इस फंडे को देखोगे कि क्या हो जाएगा, देखिए l बराबर क्या आएगा, देखो 0 2, ये 2 है ना, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, ठीक है। 0 2 2 -1, तो 2 -1 का मतलब 1, मतलब l बराबर 0 से 1, इसका मतलब l बराबर क्या है 0 1। अब देखिए यहां पे 2 है, 2 है, इसीलिए क्या रखेंगे 2s, और यहां पर क्या रखेंगे 2p। मैंने बोला ना, देखो पहले s आता फिर p आता है। अब यहां पे देखिए 2 है, जब आपका यहां पर 2 है तो ये देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 2 है तो ये क्या हो जाएगा, मतलब 2s, और ये क्या हो जाएगा आपका 2p। याद रखिए इस फंडे को। अब यहां पर देखिए, ठीक है, इस फंडे को बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। जब तक इसको आप याद नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम ये 2s है, ये 2p। अब यहां पर देखिए फिर n बराबर क्या रखते हैं 3, n बराबर 3 के लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो l बराबर क्या होगा 0 से 3 -1, l बराबर क्या हुआ 0 से 2, तो l की वैल्यू क्या होगी, बनाना सीखो कैसे आप इसको बना पाते हो। तो क्या आएगा, देखिए यहां पे 0 1 2। अब तक की बात बताई थी ना, तक का मतलब क्या होता है, मतलब वहां से वहां तक। अब 0 से तो 2 जा रहा हो, बीच में 1 भी तो आएगा, बीच में 1 भी तो आएगा, तो l की वैल्यू अब देखिए 0 1 2 हो गई,
तो वहां पर वो पूछेगा, मैं बता रहा हूं क्वेश्चन को, बेसिक फंडे को क्लियर कर लीजिए आप। अब L बराबर 0 1 2 है, तो अब ये 3 है, तो इधर क्या रखेंगे 3s, पहले s, फिर 3p, फिर क्या रखेंगे 3d। ठीक है, अब ये बेसिक फंडे को आप देखते रहिए। अब इसी तरह से क्या होगा, n बराबर क्या रखो 4, तो L की वैल्यू क्या होगी 0 से 4 माइनस 1, L बराबर 0 से 3 आ जाएगा, L की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3, तो ये 4 है, तो इसलिए 4s 4p 4d 4f, f आता है ना s p d f, ये 4 है, 4s 4p 4d 4f। ठीक है, ये बेसिक फंडा है, इस बेसिक फंडे को आपको जानना है। अगर ये बेसिक फंडे को नहीं जान रहे हो तो आप दिक्कत में पड़ सकते हो। ठीक है, आगे हम समझते हैं। ठीक है, आगे की लॉजिक को हम समझते हैं, और आगे जो हमारा फंडा है, अब उसके बाद आएगा ये n बराबर 3 हो गया। अब हम करेंगे n बराबर क्या 4, सॉरी n बराबर 4 हो गया, n बराबर 3 हो गया, n बराबर 5 रखिए। ठीक, अब n बराबर 5 रखिए। देखिए l बराबर क्या आएगा 0 से 5 माइनस 1, मतलब 0 से 5 माइनस 1 मतलब 4, तो l बराबर क्या हुआ 0 से 4, तो l की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3 4। अब ये 5 है, इसलिए 5s 5p 5d 5f 5g। मतलब याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि g कहां से स्टार्ट होता है, किस एजीमुथल क्वांटम नंबर से या किस मुख्य क्वांटम नंबर से, L क्या है मुख्य क्वांटम नंबर है, किस मुख्य क्वांटम नंबर से G स्टार्ट होता है, G सबसेल मतलब G उपकोष कहां से स्टार्ट होता है, तो वो आप बोलोगे n बराबर 5 से। याद रखिए n बराबर क्या बोलो 5 से G स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, तो इस बेसिक फंडे को आप जान लीजिए कि अब यहां पर देखिए कि 5G देखिए G कहां से स्टार्ट है, वजह नहीं इस बात पर याद रखना, 5G कहां से स्टार्ट है जब n की वैल्यू क्या है 5 है। इस चीज को बिल्कुल कंसेप्ट को याद किए रहना। आगे हम देखते हैं इस बेसिक को, अगर इसी तरह से n बराबर 6 लोगे, n बराबर क्या लोगे 6, तो l की वैल्यू क्या होगी, देखिए तो l की वैल्यू होगी 0 से 6 माइनस 1, 0 से 5, तो l की वैल्यू क्या हो 0 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा 6s 6p 6d 6f 6g 6h। अगर h कहां से स्टार्ट होता है, देखिए h, ये h स्टार्ट होता है n की वैल्यू क्या जब होती है 6 होती है, जब n की वैल्यू 6 होती है तब यहां से जो है आपका h क्या होता है स्टार्ट होता है। ये बेसिक फंडा है, याद रखिए n बराबर 6 पे h उपकोष स्टार्ट होता है अर्थात प्रारंभ होता है। ठीक है, आगे हम टर्मिनोलॉजी को ऐसे आप करते हुए चलेंगे। अब मेन कंसेप्ट पे आते हैं, ये सब ड्रामा को छोड़ करके अब मेन कंसेप्ट पर आते हैं कि मेन कंसेप्ट इसका क्या होगा। अब देखिए 1s के लिए l की वैल्यू क्या है 0, 2s के लिए l की वैल्यू क्या है 0, 3s के लिए l की वैल्यू क्या है 0, 4s के लिए l की वैल्यू क्या है 0। अब देखिए 5s के लिए l की वैल्यू क्या है 0, 6s के लिए l की वैल्यू क्या है 0। याद रखिए ये कहीं भी s दिखे, कहीं भी s दिखे और l की वैल्यू अर्थात द्विगंशी क्वांटम संख्या या उपकोष क्वांटम संख्या पूछे तो s के लिए l की वैल्यू क्या होगी 0। याद रखिए s के लिए l की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, अब हम बेसिक फंडे पे चलते हैं, तो ये बेसिक जो फंडा है उस चीज को देखते। अब देखिए मेन कंसेप्ट को मैं यहां पर इसके लिख दे रहा हूं, इसको यहां मिटा करके दिखाता हूं आपको। देखिए देखिए अब देखिए 1s 2s 3s 4s 5s 6s सबके लिए l की वैल्यू क्या है, यही मेन कंसेप्ट है। l की वैल्यू देखो हर जगह क्या है, l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 0 s के लिए, तो इसका मतलब l की वैल्यू क्या होगी 0। अब इधर देखिए 2p 3p 4p 5p सबके लिए l की वैल्यू क्या है 1। देखिए 2p के लिए 1, देखो 3p के लिए 1,
4p के लिए 1, कोई भी हो, मतलब p अगर आपको दिखाई दे रहा है, अगर p दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाना कि p अगर दिखाई दे रहा है तो l की वैल्यू क्या होगी 1। अब उसके बाद आता है हमारे पास बेसिक टर्म्स के साथ, अब हमारे पास आता है 3D, 4D, 5D, 6D। तो L की वैल्यू यहां पर देखिए क्या आएगा, L की वैल्यू आएगी 2। उसी तरह से 4F, 5F, 6F, L की वैल्यू क्या आएगी 3। अगर यहीं पर अगर आपको पूछा जाएगा कि 5G की वैल्यू क्या होगी, 6G की वैल्यू क्या होगी 4, क्या होगी 4। ये बेसिक फंडा है, इस बेसिक फंडे को तो बहुत ही लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसके बगैर अभी क्वांटम संख्या के क्वेश्चंस नहीं हिलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस नहीं हिलेंगे, तो इसलिए इस चीज को याद किए रहना। आगे हम जो चलते हैं, आगे जो हमारा कंसेप्ट है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा कि आपको ये याद है कि नहीं, आगे वाले उसमें जो है। अगला क्या है हमारा, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। याद रखिए, मिलान करने के लिए भी पूछता है चारों का। मिलान मतलब कि वो देगा इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, इसको, भाई क्वेश्चन में मैं सब बताऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन में मैं आपको सबको बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए ये बेसिक फंडे हैं, इसको समझते हुए चलिए जो क्वेश्चंस होगा। तो अब यहां पर देखिए, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम देखते हैं, ये सीखते हैं इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। अब देखिए, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, याद रखिए, इससे हम प्रदर्शित करते हैं m से, ठीक है। m से क्या करते हैं, m या ml से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। m या ml से क्या करते हैं, हम इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जब इसको हम, अब देखो m L से क्यों प्रदर्शित करेंगे, देखिए ml मतलब L के बगैर m अधूरा है। देखो, L लड़का होगा या लड़की, लड़का या लड़की के बगैर मां अधूरी है, मतलब अपने बच्चों के बगैर मां अधूरी है। उसी प्रकार द्विगंशीय क्वांटम संख्या के बिना चुंबकीय क्वांटम संख्या अधूरा है। देखो, इसीलिए इसको ml से प्रदर्शित करते हैं। ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, उन छोटी छोटी बातों को आपको क्या कर रहे हैं, समझना है। बहुत गर्मी है, पंखा बंद करना पड़ता है क्योंकि वीडियो में पंखे की आवाज आती है, तो आप लोग प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कोशिश किया जा रहा है कि आप इसको समझें, ठीक है। अब यहाँ m या ml से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब मेन जो लाइन है, इस चीज को समझना है। चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या ये बार बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, याद रखिए। चुंबकीय क्वांटम संख्या ये पूछा गया हुआ है। चुंबकीय क्वांटम संख्या ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, मतलब जो ये ऑर्बिटल, मतलब जो ये कक्षक उत्पन्न कैसे होता है, उसके बारे में चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है, ठीक है। अभी इसके बारे में चर्चा होगी। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल का मतलब कक्षक का उद्गम, मतलब कक्षक का उद्गम या कक्षक का अभिविन्यास,
अभिविन्यास मतलब कि कक्षक का उद्गम या कक्षक का क्या अभिविन्यास या ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में कौन व्याख्या करता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। इस बात को याद रखिए, ये बहुत ही मेन चीज है, मेन कंसेप्ट है ये। अगर आपसे पूछा गया चुंबकीय क्वांटम संख्या किसे व्याख्या करती है, तो आप बोलोगे चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या करता है? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, मतलब ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल अर्थात कक्षा का उद्गम, ओरिजिन। ओरिएंटेशन जो शब्द है वो ओरिजिन से निकला हुआ है, तो ओरिएंटेशन मतलब उद्गम, ओरिजिन मतलब जहां से हुआ, या कक्षा का अभिविन्यास मतलब कि कक्षा का निर्माण कैसे होता है, किस अक्ष पर जाता है, एक्स एक्सिस पे जाएगा कि वाई एक्सिस पे जाएगा कि जेड एक्सिस पे जाएगा, इसके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक फंडा है। अब आगे पढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते हैं हम इसी टर्म्स में। ठीक है, आगे। ठीक है, अब यहां देखिए मेन कंसेप्ट, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या m तथा द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या L में संबंध। देखिए वीडियो में दिखाई दे रहा है कि नहीं देख रहा है? क्योंकि देखिए हमारा जो बोर्ड है बहुत बड़ा है। ठीक है, बोर्ड बहुत बड़ा, उसके एक पोर्शन को हमने लिया हुआ है, क्योंकि कैमरे में पूरी तरह से बोर्ड नहीं आ पाएगा। ये एक क्या बोलते हैं, मोबाइल से बना रहा हूं। ठीक है, तो अब यहां देखिए, हाँ आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये समझ में आ रहा है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या m तथा द्विगंशी क्वांटम संख्या L में संबंध। शॉर्टकट में कैसे इसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए ये m है, ये L है। ठीक है, ये m है और ये क्या है? L है। तो m और L में क्या संबंध है? ठीक है, m और L में क्या संबंध है, ये भी फॉर्मूला भी काफी बार पूछ लिया गया कि m तथा L में संबंध का जो सही सूत्र है। ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या होगा? 2L प्लस 1। अच्छे से लिख देता हूं, m इज इक्वल टू होता है 2L प्लस 1। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी मैं यहां से फिर से बताऊंगा उसी वे में कि m इज इक्वल टू क्या होता है? 2L प्लस 1 होता है। अब 2L प्लस 1 होता है, तो इसलिए ये सूत्र है, इसको याद कर लीजिए। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं आगे इसी के अभी चुंबकीय क्वांटम संख्या को ही बताऊंगा। ठीक है, अब चुंबकीय क्वांटम संख्या को बताऊंगा, इसलिए यहां पर देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखे थे यहां पर, अब यहां फंडे को देखते हैं। अभी हमने बोला m इज इक्वल टू द 2L प्लस 1। ठीक है, मैंने अभी ये बताया कि m इज इक्वल टू द 2L प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इससे क्वेश्चन को, फंडे को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यदि L बराबर 0 हो, अब बताइए L बराबर 0 पे क्या था? S था कि P था कि D था कि F था कि G था कि H था? मैंने बोला था 1s 2s 2s 3s 4s 5s, सबके लिए L की वैल्यू क्या होगी? 0। मतलब S दिखा, नागिन की तरह बिल्कुल देख लो, S दिखा तो L की वैल्यू 0 मार दोगे आप। ठीक है, तो अगर S दिखा तो L की वैल्यू आप क्या मार दोगे? 0। ठीक है, आप लोगों के लिए इतना प्रयास किया जा रहा है, तो आप जरूर चैनल को लाइक करें और अधिक से अधिक क्या करें? शेयर करें। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए L की वैल्यू क्या है? 0। अब L की वैल्यू अगर 0 है तो क्या होगा? देखो यहां पर M इज इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, M इज इक्वल टू क्या होगा? देखो 2 इंटू 0, देखो इसी फॉर्मूले में रखो, इसी सूत्र में चिपका दो इसको, L की वैल्यू चिपका दो यहां पर, तो 2 इंटू 0 प्लस 1, तो m की वैल्यू क्या आ गई? देखिए m की वैल्यू 1 आ गई। m बराबर क्या होगा? 0। अरे भैया घबराओ नहीं यार, हम है ना,
ये बोल रहे हो सर m की वैल्यू 1 आ गई, m की वैल्यू 0 कहां आई? थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, टेंशन नहीं लेना आपको, बेसिक टर्म्स को समझना सर्दी कारण। m बराबर 0, अब m बराबर 0 कैसा? थोड़ा सा इंतजार करिए, बस ज्यादा नहीं, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट तक इंतजार करिए, आपको पता चल जाएगा 0 कैसे आया। अब देखिए, यदि दूसरा पॉइंट आया, यदि l बराबर 1, अब देखिए अगर m की वैल्यू m 0 है तो m की वैल्यू 0 तो एक ऑर्बिटल बना। अब देखिए ये s है ना, इसीलिए बोला जाता है कि s के लिए एक ऑर्बिटल बनता है। याद रखिए s के लिए एक ऑर्बिटल बनता है। क्यों बनता है? यही कारण, ये जो डब्बा होता है इसी को ऑर्बिटल बोलते हैं। आगे इसी की ही कहानी होगी, आगे आपकी इसी की ही कहानी होगी, याद रखिए बेसिक फंडे को। अब यदि l बराबर क्या है? 0, यदि l बराबर 1 है, अब यहां देखिए l की वैल्यू क्या 1 है, तो l की वैल्यू 1 किसके लिए होते हैं? p ऑर्बिटल के लिए होता है। p ऑर्बिटल मतलब p कक्षक के लिए, p कक्षक के लिए, ये कक्षक है। तो यहां पर m बराबर क्या होगा बोलो? 2 इंटू 1 प्लस 1, m बराबर क्या होगा? देखिए देखो देखो 3 आ गया। अब बोलोगे सर m बराबर 3, अब इसको ऐसे लिखते हैं, m बराबर, देखिए पहले 0 रख लेते हैं, जितना निगेटिव चलेंगे ऋणात्मक चिन्ह के साथ उतना ही धनात्मक चिन्ह के क्या साथ चलेंगे, जितना इधर चलेंगे उतना इधर चलेंगे। इसका मतलब इधर क्या होगा? -1 होगा, इधर क्या होगा? +1 होगा। मतलब 0 के इधर जितना गए, 0 के इधर जितना गए, ठीक है। तो अब देखो ये 3 बने ना, इसीलिए बोला जाता है p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। देखो 1 2 3, 3 ऑर्बिटल होते हैं। जैसे ये हो गया कि pz, ये हो गया, या इसको आप समझिए ये px हो गया, ये py हो गया, ये pz हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक फंडा है, इस बेसिक फंडे को आपको क्या करना है? समझना है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि p ऑर्बिटल में, p सेल में कितने ऑर्बिटल बनते हैं? 1 2 3, ठीक है। तो ये बेसिक फंडा है, इस बेसिक फंडे को आपको समझना है। आगे हम चलते हैं। अब अगर l बराबर 2, अब मैं फिर वही बात बताऊंगा, मैंने बोला ना कि हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। l बराबर 2 पे कौन सा ऑर्बिटल बनता है? d ऑर्बिटल। l बराबर 0 पे s, l बराबर 1 पर 1, l बराबर 1 पर p, l बराबर 0, l बराबर 2 पर d। याद रखना इस चीज को, l बराबर 2 पर देखो d कक्षक बनेगा, मतलब d कोश उपकोश होगा। तो m बराबर क्या होगा? देखो इधर 2 इंटू 2 प्लस 1, तो m बराबर कितना आया? 5, 2 दूना 4 और 1 5। अब 2 दूना 4 और 1 5 आ गया, तो m बराबर 5 आ गया। इसका मतलब देखिए इधर 0 प्लस 1, जितना इधर चलोगे उतना इधर भी चलोगे, +2, -1 -2। ये बेसिक फंडा है। ये देखिए अब d ऑर्बिटल में कितने बनते हैं? 5 बनते हैं। d सबसेल बोलो चाहे d उपकोष बोलो, d उपकोष में कितने कक्षक बनते हैं? 1 2 3 4 5। अब मैंने क्या बोला था? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल मतलब कक्षक का उद्गम, देखो निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसी की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको समझो कि मतलब कक्षक का क्या कर रहा है? ये उद्गम कर रहा है, ठीक है। और वीडियो को स्किप मत करिएगा, स्किप करेंगे तो बस चले ही जाएंगे आप, ठीक है। बेसिक फंडा क्लियर नहीं होगा, ठीक है, वो आदत आप छोड़ दीजिए, कैसे ऐसे करके बढ़ा करके आप देखना, ठीक है। वो कंसेप्ट तब भी नहीं क्लियर था और अब भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप वीडियो को प्रॉपरली समझ के देखेंगे, एक बार कॉन्सेप्ट को ओपन कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार l बराबर 3 पर, मतलब f के लिए आप खुद मुझे बना करके दिखाओगे। अब f और f कक्षक हो जाएगा, इसके लिए आप खुद बना करके मुझे दिखाओगे इसी सूत्र से। ये बेसिक फंडा, और उसके बाद हम अब लास्ट क्वांटम नंबर को चलते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या। किसके बारे में प्रदर्शित करेंगे? चक्रण क्वांटम संख्या। अब चक्रण क्वांटम संख्या को देखते हैं यहां पर। देखिए चौथा आ गया हमारे पास
चक्रण क्वांटम संख्या। अभी आपका चक्रण क्वांटम संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। या पूरा लिख देते हैं क्वांटम नंबर। अब देखिए, रटना नहीं है कुछ, पहले बोल दिए। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एस या एमएस। देखो मतलब ये एस है स्पिन, चक्रण क्वांटम संख्या। अब ये एस है, अब चक्रण क्वांटम संख्या बना एम के, मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या के क्या बेटा, अधूरा है, अधूरा है। जिस प्रकार से विद साजन के सजनी अच्छी नहीं लगती, ऐसे पूछेगा ना, हमको नहीं पता ज्यादा। एस या एमएस, इसे एस से प्रदर्शित करेंगे या तो एमएस से प्रदर्शित करेंगे। अब ये क्या करता देखो, यह इलेक्ट्रॉन की दिशा, इलेक्ट्रॉन की दिशा की व्याख्या करता है। यह इलेक्ट्रॉन की दिशा की क्या करता है, व्याख्या करता है, जिसको हम चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। याद रखिए, इसे एस या एमएस से प्रदर्शित करते हैं बिना चुंबकीय क्वांटम संख्या के। नोट में, बिना चुंबकीय क्वांटम संख्या के, चुंबकीय क्वांटम संख्या के, बिना चुंबकीय क्वांटम संख्या के चक्रण क्वांटम संख्या की व्याख्या नहीं की जा सकती। बेसिक फंडा है, जब तक इस बेसिक फंडे को नहीं क्लियर करोगे तब तक नहीं आएगा, याद रखिए। अब हम चलते हैं, देखिए बेसिक टर्म, ये देखिए, ये है एटम, ये छोटकू सा है, ये नाभिक। ये जो छोटकू से हैं इनको हम बोलते हैं नाभिक, ठीक है। ये जो छोटा से सेंटर में है वो नाभिक है। अभी रदरफोर्ड चलेगा, बोर मॉडल चलेगा, ठीक, बहुत ही चलेगा, सब बेहतरीन ढंग से, ठीक है। सारा इंपॉर्टेंट कराएंगे, ठीक है, सब बता देंगे आपको, बेसिक समझिए। अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब इलेक्ट्रॉन दो तरीके से घूमता है, या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। ये बेसिक टर्म्स को क्लियर करते हुए चलिए, या तो यह क्लॉकवाइज घूमेगा या तो क्या ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। ये कॉलर और माइक लगाने की आदत नहीं है हमारी, ठीक है यार, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो, अब मैच देखते हो तो एक होता है लेग स्पिन और एक होता है ऑफ स्पिन। एक होता है क्लॉकवाइज, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। भाई ये साइंस है, साइंस को इमेजिनेशन करना पड़ता है। जब तक आप इमेजिनेशन नहीं करोगे तब तक आपको ये साइंस नहीं आए, ठीक है। अब देखिए, अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्या है, क्लॉकवाइज है, और ये है एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है उसको हम ऊपर दिखाएंगे या +1/2 से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिए। या तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है ऊपर की तरफ दिखाएंगे या इसको +1/2। एंटी क्लॉकवाइज है, इसको नीचे दिखाएंगे या -1/2 से प्रदर्शित करेंगे, याद रखिए। बेसिक फंडा मैंने आपको बता दिया। अगर ये क्लॉकवाइज है तो इसको ऊपर या +1/2, ये जरूरी नहीं है भैया, ठीक है, कि ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है। ये पहले क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन हम जेन्युइनली क्या लेते हैं, सबसे पहले हम क्लॉकवाइज लेते हैं, फिर क्या लेते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। इसलिए याद रखना, या तो ये क्लॉकवाइज होगा तो ये ऊपर, ये +1/2, ये क्या है नीचे होगा या -1/2 होगा। ये बेसिक, वहां तक वीडियो दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इस चीज को देखिए आप, हाँ दिखाई दे रहा है।
तो ये वीडियो दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर देखो एक्चुअली क्या है ना, बताया ना मैंने आपको, रात को वीडियो अपलोड करते हैं, दिन में क्या रहता है कि लगभग 7, 8, 9 के पास क्लासें रहती है, बड़ा टफ शेड्यूल रहता है, तो उस समय वीडियो नहीं अपलोड की जा सकती। तो अब यहाँ पर देखो ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर चाहो तो मैं लिख दूं क्लॉकवाइज घूमने पर, किसके घूमने पर, इलेक्ट्रॉन के घूमने पर +½ या से तथा एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर, एंटी क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर -½ या ऊपर ऐसे से प्रदर्शित करते हैं। ये बेसिक फंडा है, इस बेसिक फंडा को आपको देख लेना चाहिए, ठीक है, आप इसको सीख लेंगे, ठीक है। अब ये तो रहा कंसेप्ट, अब इसके बाद आता है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को हमने बोला मास्टर वीडियो होगा परमाणु संरचना का, बिल्कुल ब्रीफली आपको डिस्कशन किया जाएगा, बिल्कुल ब्रीफली, लगभग 100-150 के पास क्वेश्चंस तो आपको परमाणु संरचना के मिलेंगे, लेकिन टॉपिक वाइज टॉपिक, ठीक है। उसके बाद हम इस चीज को देखते हैं। आज के लिए इतना, वीडियो बहुत है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आप लोगों से माफी चाहते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन आप इसको किस्तों में आप जो है इसको देख सकते हैं। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, जय भारत।